और हमारे सामने जो खड़े हैं निश्चित रूप से वो बहुत बुजुर्ग नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत टूटी फूटी है। आओ मैदान में और हमारे साथ दौड़ कर दिखाओ। जेपी अग्रवाल ने परवीन खंडेलवाल को चैलेंज दे दिया है। परवीन खंडेलवाल यदि युवा हैं, आप जवान हैं, तो हमारा उनसे चैलेंज है, आप मैदान में आओ और हमारे साथ दौड़ कर रेस लगा कर दिखाओ। ऐसा कहना है चांदनी चौक से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल का। या रेस लगा लो मेरे साथ, चलो उस जगह मेरे साथ रेस लगा ले, बोलो कितने किलोमीटर की वॉक करेंगे, मंजूर है मुझे, करा लो। जेपी अग्रवाल ने लगभग 80 वर्ष की उम्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए परवीन खंडेलवाल को ये बड़ा चैलेंज दे दिया है। रविवार को त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जाकर सोसाइटियों के लोगों के बीच में सीधा संवाद करते हैं। इस दौरान जेपी अग्रवाल कहते हैं भाजपा की तानाशाही देश में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मोदी सरकार सीधे संविधान के मूल ढांचों से खिलवाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, जेपी अग्रवाल ने परवीन खंडेलवाल को और भी कई चैलेंज दे दिया है। साथ ही चुनाव में माहौल क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने और सुनवाने वाले हैं। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। जेपी अग्रवाल कहते हैं चांदनी चौक सीट पर 2 बार से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन जनता के बीच कभी नहीं आए, सदन को जनता का आवाज नहीं उठाया, और इस आधार पर जब लगा भाजपा यहां से हारने वाली है तो कैंडिडेट ही बदल दिया। जेपी अग्रवाल आगे कहते हैं मेरी उम्र पर मत जाओ, 3 बार चांदनी चौक से सांसद रहा हूं और 5 बार सांसद बनकर सदन में जनता का आवाज उठाया है, वहां लड़ा हूं, आगे भी लड़ूंगा, ये मेरा 10वां चुनाव है। इस तरह से जेपी अग्रवाल ने भाजपा और परवीन खंडेलवाल पर जवाब दे दिया है। जेपी अग्रवाल ने परवीन खंडेलवाल से पूछा है कि चांदनी चौक सीट पर 2 बार से भाजपा के सांसद हैं, परवीन खंडेलवाल अपने सांसद के काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? यहां की जनता इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को इस बार जवाब देगी। इस तरह से जेपी अग्रवाल ने परवीन खंडेलवाल पर कई सवाल दागे हैं। हालांकि परवीन खंडेलवाल लगातार उन्हें वरिष्ठ और बुजुर्ग बता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास नेता है, नीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली है, खस्ता है, टूटी फूटी कांग्रेस में अब कोई जान नहीं है। इस तरह से दोनों उम्मीदवार लगातार बार पलटवार कर रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस कारण भाजपा दिल्ली में परेशान है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा का दिल्ली के 7 सीटों पर कब्जा रहा है, इसे देखते हुए कहना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। ये जल्दबाजी भी होगा और मुश्किल भी। लेकिन इस बारे में जानने के लिए हमने जेपी अग्रवाल से खुद बातचीत की, साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर से भी बातचीत किया। इसके अलावा जेपी अग्रवाल जिस जीवन ज्योति सोसाइटी में पहुंचे, वहां आरडब्ल्यू के प्रधान लेखराज मदान से भी बातचीत हुई। इससे इंडिया गठबंधन का माहौल क्या है जानने को मिला। आप भी सुनिए। कैसा माहौल लग रहा है, कैसी मीटिंग हो रही है, आप लोगों से संपर्क करें लगातार? सर बड़ा अच्छा लग रहा है और लोग जो बातें हम कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि सरकार का क्या रवैया होना चाहिए, सरकार किन किन चीज़ों में फेल हुई है, तो सारी बातों का जिक्र करते हैं और लोग मानते हैं इस बात को। परवीन खंडेलवाल जिस तरीके से लगातार आपको बुजुर्ग होने का आरोप लगा दिया था अपने नामांकन समारोह में, क्या जवाब देंगे? बात है ये छोटी बातें करने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता जी। बड़ा आप ये बताओ 10 साल पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? चांदनी चौक के बारे में एक सवाल नहीं करा, एक उसका जवाब दो भाई। मैं या रेस लगा लो मेरे साथ, चलो उस जगह मेरे साथ रेस लगा ले, बोलो कितने किलोमीटर की वॉक करेंगे, मंजूर है मुझे, करा लो।
कहने को चढ़ के दिखाना एक तो भाई साहब राजन से तो देख सकते हैं जेपी अग्रवाल जी रेस लगाने को तैयार है, दौड़ लगाने को तैयार है, करें कि हमारा दौड़ लगवा दो, दौड़ लगाने को तैयार है। नगर विधानसभा क्षेत्र में जेपी अग्रवाल जी हैं, अब लगातार मीटिंग करवा रहे हैं, कैसा मीटिंग है इनका, कितना सपोर्ट? देखिए, चुनाव का प्रचार चल रहा है और क्योंकि पूरी लोकसभा क्षेत्र में जाना है तो यहाँ पर जीवन ज्योति अपार्टमेंट में मीटिंग थी। अभी आपने देखा सारा मीटिंग की कार्रवाई, और अभी सिद्धार्थ अपार्टमेंट जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग है। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबके जैसे प्रचार होता है वैसे जोरों शोरों से चल रहा है। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, हम 7 सीट जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन 7 सीट जीत रहा है दिल्ली के अंदर। आपका जो एक अभियान चल रहा है जेल का बदला वोट से, वो कैसा अभियान? ये छोटी रहेगी, माला वहाँ लगेगी नहीं, आएगी नहीं उसमें। देखिए, जेल का बदला वोट से ये पूरी दिल्ली देने वाली है। जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गैर कानूनी रूप तरीके से एक चोर के एक सरकारी गवाह की गवाही पर जेल में बंद किया गया है सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, तो होगा क्या? अल्टीमेटली लोग नाराज हैं, लोग बहुत आक्रोश है लोगों में, और लोग इसका जवाब वोट से देंगे। हर नौजवान को पहले रोजगार की गारंटी देंगे, मतलब उसको नौकरी देंगे 100%, और उसके साथ उसे 1 लाख रुपए देंगे। और भी कई ऐसी गारंटियां हैं और हमारे जो मैनिफेस्टो में है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये 2 मुख्य है, इसी के बारे में बात रखी है, और ये जरूरी भी है और यही मौका भी होता है, क्योंकि अगर ये समय निकल जाएगा उसके बाद मान लीजिए चुनाव खत्म हो जाते हैं और उसके बाद किसी बात का जिक्र होता है तो वो बेमायने है, वो तो फिर 5 साल के लिए गया। जो भी कुछ सोचना है, और आगे आने वाले समय में जो 25 तारीख को वोट पड़ने वाला है वो तय करेगा कि हमारी दिशा कौन सी होने वाली है, हमें क्या चाहिए, हम क्या चीज से कौन सी ऐसी सरकार हो सकती है जो हमारे बिल्कुल नजदीक हो और हमारे लिए काम करे। कोई एक समस्या नहीं होती या एक किसी विषय पे काम करना नहीं होता। अगर कोई बड़ा काम है कि कोई सरकार है तो सरकार 4-5 चीजों पे बड़े स्तर पे काम करती है, जिसमें विदेश नीति हो गई, आर्थिक नीति हो गई, गृह नीति हो गई, आपका ये रक्षा नीति हो गई, और उसके बाद जो संघीय ढांचा है हमारा, जिसपे हमारी सरकार को लोगों की रोजी और रोजगार पे काम करना पड़ता है। अब मैं 2 विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ, दो विषय। एक तो जिसका जिक्र तोमर साहब ने किया कि हमारे संघीय ढांचे में ऊपर बड़ी सरकार है, नीचे छोटी सरकार है, तो उनके रिश्ते कैसे होने चाहिए। कोई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, कोई प्रधानमंत्री का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ वो जो उनका हेडक्वार्टर है उसके लिए काम करे। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, और जितनी हमारी सरकारें हैं उन सबका भी प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। तो उनका क्या कर्तव्य है, उनका क्या फर्ज है? उनका फर्ज ये है कि जितना पैसा आए वो उन सरकारों में बांटे ताकि वहां के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। उसका काम ये है कि जितने मुख्यमंत्री हों, जितनी भी चुनी हुई सरकारें हो, चाहे किसी की हो, उसको जो साधन या परेशानी किसी समय आए तो उसके लिए वो प्रधानमंत्री खड़ा हो और उनकी मदद करे। ये काम जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनका भी यही काम है कि घर में 4 बेटे हैं तो वो अगर एक पैसा कमाता है, एक दूसरा नहीं कमा रहा, तीसरा दुकान पे है, तो उनका फर्ज ये है कि वो ये देखते हैं कौन सा हमारा सबसे कमजोर बेटा है जिसको मेरी जरूरत है, उसने खाना खाया नहीं खाया, वो किस हालात में है। मैंने ऐसा बाप नहीं देखा जो अपने बेटों को काटता हो, अपने बेटों को तंग करता हो, जो ये एहसास कराता हो कि मैं सबसे ताकतवर हूं और ये सब तुम सब नाकारा हो। ये पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो नीचे चुनी हुई सरकारों को तोड़ता है। आप कई जगह देखो, कर्नाटक में इन्होंने सरकार तोड़ी, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार तोड़ी, कई जगह इन्होंने प्रयास किया सरकारें तोड़ने का, विधायकों को खरीदने का, पैसे देने का, मंत्रियों को जेल भेजना, ईडी लगा दिया, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया।
माफ करना ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ी है। प्रधानमंत्री का काम, इनके मंच पर बैठते हुए मुख्यमंत्री डरते हैं कि पता नहीं कहां बेइज्जती करते हैं। ये हमारे ढांचे को कमजोर करता है। जैसे अगर परिवार के मुखिया का संरक्षण सबको नहीं मिलता तो वो जो परिवार है वो कमजोर हो जाता है। तो इनके यहाँ तो सुबह मेला लगता है, सांसद थे तब भी, सांसद नहीं है तब भी, और वो कढ़ाई चढ़ती है, कचौड़ियाँ बनती हैं, चाय बनती रहती है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, सबको अपने हाथ से खिलाते हैं। और अगर जेपी सिंधी चले जाए मिलने के लिए तो जेपी सिंधी को सॉल बना के, सॉल वहां बुला के स्वागत करते हैं कि आइए आप आए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का हमारा सौभाग्य है कि आज जेपी अग्रवाल जी प्रत्याशी यहाँ से। मुझे आशा है कि आप सब लोग सब चीजों को सोचते हुए इस बार हाथ के सामने वाला बटन दबाएंगे और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और संयुक्त प्रत्याशी हैं जेपी अग्रवाल जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाकर भेजेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आप बात बताता हूं आपको, मैं पिछले टर्म की बात बताता हूं। डॉक्टर करण सिंह मेरी पार्टी के तो नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के थे, वो एमपी थे, मैं विधायक था। मेरी आदत है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा, कहीं से बजट फंड मिल जाए वहां से ले आऊं, वहां से ले आऊं, तो मेरा एवरेज रहता है कि 35 से 40 करोड़ रुपए मैं हर साल खर्च करता हूं विधानसभा में, जबकि एमएलए फंड होता है 4 करोड़। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट से फंड लाता हूँ, SC/ST से लाता हूँ, PWD से लाता हूँ, DSID से लाता हूँ, तमाम जो जितने तरीके वहां से लाता हूँ। तो आखिर में क्या हुआ, मेरा जब 5वां साल था तो मेरे पास काम बहुत था, फिर भी 10 वो जो ओपन जिम उसकी मेरे रिक्वायरमेंट थी और पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने क्या किया जाए, मैं सीधा गया डॉक्टर करण सिंह का फोन किया, मैं कहा डॉक्टर साहब है, कह रहा जी कल मिलेंगे शाम को 4 बजे। मैं सीधा पहुंच गया, मैंने कहा जी मैं विधायक हूँ मध्य से और आपका भी आखिरी साल है, 5 महीने बचे आपके पास और मेरा भी आखिरी साल है, मेरे पास एक साल है और आपके पास 5 महीने हैं और आपका बजट बचा हुआ है, मैंने पता कर लिया है और मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, ये 10 वो लगाने हैं मुझे, ओपन जिम लगाने हैं। नहीं 1 लाख रुपए का भी 1 करोड़ रुपए चाहिए, कह रहे बेटा एक तो नहीं है, 60 लाख रुपए है, तुम 60 लाख ले लो। मैंने से लिया, कोई बुराई तो नहीं है। वो कांग्रेस के थे सांसद, मैं आम आदमी पार्टी से विधायक था, लेकिन काम की बात थी, लोगों के काम की बात थी, तो मैं उनके पास गया, उनसे मैंने मांगा और आप क्या भी लगा हुआ है, आप क्या लगा हुआ है ओपन जिम, यहाँ भी लगा हुआ है। ऐसी सोसाइटी तो जहां नहीं लगा हुआ बता दो मुझे, बताओ वो सोसाइटी जहां काम नहीं हुआ। 154 बूथ है विधानसभा के अंदर, एक कोई बूथ बताया जिस बूथ पे काम नहीं हुआ हो, डब्बा दिया ना। तो कैसी बैठक रही लेखराज जी आपकी सोसाइटी? हमारी सोसाइटी में हमारे कोहाट वार्ड से आपने भी देखा होगा काफ़ी लोग आए थे, तो ये समझो कि सब लोगों का मन परिवर्तन की तरफ है। जो मैंने देखा था, जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर भी थे, उनका मन भी अब मोदी जी से उगता गया है। 10 साल के कुशासन से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ती बेरोजगारी से, अन्य समस्याएं हैं किसानों की, युवाओं की, तो कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, और हमें मज़ा इतना आ रहा है कि कांग्रेस हमारे अपने घोषणा पत्र का इतना प्रचार नहीं कर पाई जितना मोदी जी ने कर दिया। अच्छा जी। मोदी जी ने जब मंगलसूत्र वाला बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से 8.8 मिलियन लोगों ने कांग्रेस का घोषणा पत्र को पढ़ा। माहौल बन रहा है, बिल्कुल माहौल बन रहा है। और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली की 7 सीट गठबंधन जीतने वाला है। लगातार आरोप लगाते हैं जेपी अग्रवाल सम्मान के लिए तो है, मगर चला नहीं जाता है। आज सुबह शकूरपुर ब्लॉक में पदयात्रा थी, पैदल चले जयप्रकाश जी। आप एक काम करो, उन खंडेलवाल जी से बात करो कि एक बार जयप्रकाश जी के साथ पैदल चल लें, मालूम पड़ जाएगा कौन। नामांकन समारोह में आप तो वही बोल रहे हैं, उनके पास मुद्दे हैं नहीं ना, और किस पे बोलेंगे? किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। अब वो शहजादे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको ये नहीं पता वो शहजादे नहीं शहीद जाते हैं, शहीद परिवार से हैं वो। 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी है उन्होंने,
लोगों से मिले हैं, हर तबके से, निचले से, बीच वाले से, मिडिल मैन से, सबसे मिले हैं, मैकेनिक से, कारपेंटर से, किससे नहीं मिले, खिलाड़ियों से, युवाओं से, अग्निवीर के जिन्होंने सेलेक्ट हुए उनसे भी मिले, जिनको सेलेक्ट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। तो एक आदमी पूरे इंडिया वो हवा बदला हुआ इस बार। बिल्कुल बिल्कुल माहौल बिल्कुल चेंज है। वो तो आप एक मेरी बात सुनो, आप प्रधानमंत्री जी के जो भाषण होते हैं ना डेली चेंज मिलेंगे। वो ये नहीं इस बात पे वोट मांगते हैं कि मैंने 10 साल में ये किया, आप मुझे वोट दो। वो मांगेगा आपकी भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके 4 कमरे का मकान है 2 कमरे का छीन लेंगे। आप बताओ कांग्रेस के मतलब में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग से? सावन में, नवरात्रों में मटन मुर्गा खाने का भी तो मामला रहता है, खाते क्यों हैं नेता लोग? भाई अब अलग अलग प्रदेश में अलग अलग, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में आपको पता है मैक्सिमम ब्राह्मण खाते हैं, रिवाज है, खाते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण खाते हैं, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है या वहाँ के रस्म रिवाज ऐसे हैं। तो खान पान पे आप खान पान पे बात उठाते हो, आपके गिरिराज सिंह भी खा रहे थे, आपके गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूँ, मैं कौन रोकेगा? तो ये तो सिर्फ खाली दूसरे और इनकी हालत खराब है। अब आपने देखा हो कि भाषण में 400 पार भी नहीं बोलते। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।